Hello students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my subject Hindi, unit number 6, standard 2. Let's see it. Unit number 6, घंटी कौन बांधे. घंटी means बेल. कौन बांधे. चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था. तो कौन से गांव का यहाँ उल्लेख किया गया है? चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था. उसका नाम था लालचंद. वो व्यापारी का नाम क्या था? लालचंद. घर के अंदर ही उसका गोदाम था. तो लालचंद के घर के अंदर उसका गोदाम था. इसमें उसकी दुकान का बहुत सारा सामान रहता था. तो उसमें उसकी दुकान का बहुत सारा सामान रहता था, इसलिए बहुत सारे चूहे भी उसके घर में रहते थे. क्यों चूहे उनके घर में रहते थे? क्योंकि वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था. इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे. वे कभी अनाज की बोरियां काट देते, कभी मेवों के डिब्बे में को कुतर डालते. इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान कर देते थे. तो घर में चूहे थे ना, तो वो परेशान थे. क्यों? क्योंकि चूहे अनाज की बोरियां काट देते थे, मेवों के डिब्बे को कुतर डालते थे. इसलिए चूहे हर दिन व्यापारी का बहुत सारा नुकसान करते थे. देखो यहाँ पे चूहे हैं ना. एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम उसके घर आया. तो जो व्यापारी था ना लालचंद, उसका एक मित्र था. कौन सा? हरिराम. वो उसके घर पर आता है. उसने देखा लालचंद परेशान है. तो वो क्या देखता है हरिराम कि लालचंद परेशान है. हरिराम ने लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछा. तो हरिराम क्या करता है? लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछता है. लालचंद ने कहा, भाई मैं कितने चूहों से परेशान हूँ. चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है. तो लालचंद क्या कहता है कि भाई मैं चूहों से परेशान हूँ, क्योंकि चूहों के कारण मुझे व्यापार में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है. हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा. जब लालचंद हरिराम को कहता है तो हरिराम क्या कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा, रास्ता निकाल दूंगा. मीन्स अगले दिन हरिराम एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया. अगले दिन हरिराम क्या करता है? बड़ी सी बिल्ली देखो लेकर आता है. बिल्ली को देखते ही सारे चूहे अपने अपने बिलों में छिप गए. तो चूहे बिल्ली से डरते हैं ना, तो वो अपने अपने बिलों में छिप गए. बिल मीन्स चूहा का घर. अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई. बिल्ली आ गई तो चूहों पर क्या आ गई? मुसीबत. क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है. चूहे जब भी कुछ खाने के लिए निकलते, बिल्ली दबे पाव आती और किसी न किसी चूहे को ले भागती. जब तो यहाँ क्या कहा है? जब चूहे खाना खाने के लिए बाहर निकलते तो बिल्ली दबे पाव आ जाती और किसी न किसी चूहे को ले जाती. बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न थी. बिल्ली व्यापारी के घर आके बहुत प्रसन्न थी. क्यों? क्योंकि उसे बिना परिश्रम खाने को मिलने लगा. दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होते जा रहे थे. फिर क्या हुआ कि उसे बिल्ली प्रसन्न हुई, क्योंकि उसे बिना परिश्रम किए खाने को मिल जाता था. दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले होते गए और कम होते गए. फिर क्या हुआ कि बिल्ली के डर से बिलों से बाहर ही नहीं निकल पाते थे. तो फिर क्या हुआ कि ये जो चूहे हैं ना, वो बिल्ली के डर से बाहर ही निकल नहीं पाते थे. कभी कोई निकलने की कोशिश करता तो तुरंत बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती. कभी कोई चूहा बाहर निकलने की कोशिश करता था ना, तो बिल्ली उसे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना,
चूहे को पकड़कर खा जाती थी। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर थी तो सभी चूहों ने सभा बुलाई। एक दिन जब बिल्ली बाहर थी ना तो सभी चूहे क्या करते हैं, सभा बुलाते हैं। वे बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे और सभा में बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे। फिर एक बड़े चूहे ने सुझाव दिया। देखो यहाँ पे जो एक बड़ा चूहा था ना वो सुझाव देता है कि बिल्ली के घर में एक घंटी बांध दी जाए। जब वह चलेगी या इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी और हम सावधान हो जाएंगे। तो एक बड़े चूहे ने क्या सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए, मीन्स बेल। जब वह चले या इधर उधर देखे तो घंटी बज जाएगी और हम लोग सावधान हो जाएंगे। सभी चूहों को यह सुझाव पसंद आया। सारे चूहे को यह सुझाव पसंद आता है, पर समस्या थी कि घंटी बांधी कैसे जाए। काफ़ी देर की बहस के बाद 11 चूहों की एक टोली बनाई गई। लेकिन सभी चूहों को पसंद तो आया, लेकिन समस्या यह खड़ी हुई कि घंटी बांधे कौन बिल्ली के गले में। काफ़ी देर इसकी बहस हुई और फिर 11 चूहों की टीम बनाई गई। 2 चूहों ने कहा हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। 2 चूहे ने क्या कहा कि हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। तीसरे और चौथे ने कहा कि हम उसके कान पकड़ लेंगे। फिर 5वें सभी गर्दन पकड़ने की बात कर रहा था कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर 5वां चूहा क्या कर रहा था, गर्दन पकड़ने की बात, और इसमें म्याऊ म्याऊ की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब तो कहाँ घंटी और कहाँ बिल्ली के पैर। कान पकड़ना गिरते पड़ते सभी चूहे वहाँ से भागे और अपने अपने बिलों में दुबक गए। तो क्या हुआ कि बिल्ली को ये आवाज़ सुनाई पड़ी ना, तो कहाँ घंटी का सुझाव और कहाँ बिल्ली के पैर कान पकड़ने का सुझाव। गिरते पड़ते सभी चूहे अपने अपने बिलों में जाके छिप गए। सच है, डरपोक सिर्फ बातें ही बनाते हैं। तो ये पाठ का बोध क्या है कि डरपोक लोग होते हैं ना, वो सिर्फ बातें बनाना ही जानते हैं। फिर है शब्दार्थ। गोदाम। गोदाम मीन्स बहुत सा सामान रखने की जगह। घाटा। घाटा मीन्स नुकसान। दबे पाव। दबे पाव मीन्स चुपके चुपके। समस्या। समस्या मीन्स कठिनाई। और इलाज। इलाज मीन्स हल। ओके, फिर आगे है लालचंद कौन था, तो लालचंद व्यापारी था। हरीराम ने समस्या कैसे हल की थी, तो बिल्ली को लाके। फिर क्या कहा है, श्रुत लेखन। यहाँ से अध्यापक पाठ से कुछ शब्द बोलकर बच्चों से लिखवाएंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा है व्यापारी, निरंतर, 11, टोली, सुझाव, घंटी। ऐसे आपको अच्छे वाले राइटिंग में यहाँ शब्द लिखने हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चूहों से घर के सभी लोग क्यों परेशान थे? क्यों? क्योंकि चूहे कभी अनाज की बोरियां काट देते थे और मेवे के डिब्बे कुतर डालते थे। तो हम लिखेंगे कि चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे क्योंकि वे कभी अनाज की बोरियां काट देते थे और कभी मेवों के डिब्बे कुतर डालते थे, इसलिए व्यापारी नुकसान हो जाता था। फिर क्या है, बड़े चूहे ने क्या सुझाव दिया, तो बड़े चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। फिर है रिक्त स्थान भरो। चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। यहाँ पे व्यापारी आएगा। फिर है गोदाम में उसकी खाली जगह का सामान पड़ा रहता था। किसका, तो दुकान का। उसे बिना खाली जगह खाने को मिलने लगा, बिना परिश्रम खाने को मिलने लगा। तो पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा, व्यापारी, फिर दुकान और फिर परिश्रम। अब आगे
क्या कहा है, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे देखो बॉक्स में दिया गया है ना, मुनाफा, फिर नीचे मोटे, शत्रु, आज, प्रसन्न, ऐसे। तो मित्र, मित्र का विरुद्धार्थी क्या होगा, शत्रु। प्रसन्न तो अप्रसन्न, घाटा तो मुनाफा, दुबले तो मोटे, कल तो आज, ऊंचे तो नीचे, ऐसे। ओके। फिर है शब्दों से वाक्य बनाओ। तो दुकान, दुकान में बहुत सारा सामान रहता था। फिर दिन, तो दिन प्रतिदिन चूहे दुबले होते जा रहे थे। मित्र, मेरे मित्र का नाम छोटू है। बिल्ली, बिल्ली दबे पाँव आती है। बाहर, चूहों की एक टोली बाहर निकली। ऐसे हमें अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पाठ में से ही बनाना है, लेकिन कोई भी अलग अलग वाक्य हमें यहाँ बनाने हैं। ओके। फिर क्या कहा है, वचन दिए, वचन के बारे में बताया गया है। अगले पाठ में क्या था, तो लिंग के बारे में बताया था, और इसमें वचन के बारे में। वचन दो है, कौन कौन से, तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन तो शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप में संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में घंटी तो बहुवचन में घंटियाँ, ऐसे। तो पढ़ो और समझो। तो एक वचन में बोरी तो बहुवचन में बोरियाँ, एक वचन में बिल्ली तो बहुवचन में बिल्लियाँ, एक वचन में चूहा तो बहुवचन में चूहे, ऐसे ही एक वचन में डिब्बा तो बहुवचन में डिब्बे। फिर है कहानी में से आकारांत वाले शब्द ढूंढकर लिखो। तो आ तो दुकान, खाना, सभा, डिब्बा, चूहा, सावधान, समस्या, ऐसे आ बोलते हैं ना वैसे वाले। दू का हुआ ना, आया ना, ऐसे ही हमें शब्द ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, शब्दार्थ और अभ्यास बुक में और नोटबुक में हमें लिखना है। ओके, थैंक यू।